हेलो फ्रेंड्स, आज हम MS वर्ड में पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रिंट के बारे में जाना था कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। साथ में हमें पेज की सेटिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपके पास जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके रिगार्डिंग जो आपका पेज है उसकी कैसी सेटिंग आपको चाहिए वो भी आपको साथ में सेटिंग करनी पड़ती है अगर प्रिंट निकालना है तो। अब हम फाइल पे जाते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट पर व्यू है और यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शंस हैं। प्रिंट में हमने कॉपी सेट करना, प्रिंटर को चूज़ करना, कितने पेजेस प्रिंट निकालने हैं, हमने सारी ऑप्शन की थी। आज हम पेज की ओरिएंटेशन, पेज का साइज़ और मार्जिन के बारे में जानेंगे। ये हमारा पेज है तो पेज के चारों तरफ आप देखते हो ये हमारा पेज का किनारा है, ये हमारा कंटेंट है। और कंटेंट और पेज के जो किनारे हैं उनके बीच में जो एरिया खाली छोड़ा जाता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये टॉप में मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये बॉटम में है, ये लेफ़्ट में और ये राइट में। आप चारों तरफ कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो उसके लिए हमारे पास यहाँ मार्जिन की ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2000 डिफ़ॉल्ट, ये कुछ ऑप्शन हमें पहले ही दे रहा है। अभी आप देखते हो कि हमारा जो नॉर्मल मार्जिन है वो छोड़ा हुआ है, वहाँ पे 1 इंच चारों तरफ, 1 इंच चारों तरफ छोड़ा हुआ है। अगर हम नैरो करते हैं तो 0.5 चारों तरफ हो जाता है। अभी देखो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो कम हो चुका है, किनारे के साथ साथ में आपका टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। अब आप जब मार्जिन कम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो वर्ड्स हैं वो भी आगे पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हमारे पास ज़्यादा एरिया टाइप करने के लिए अवेलेबल है, इसलिए जो पीछे सेकंड पेज वाला डाटा था वो हमारे फर्स्ट पेज में आ चुका है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे मार्जिन बढ़ा देते हैं, मॉडरेट कर देते हैं, मॉडरेट करते हैं तो लेफ़्ट और राइट में बढ़ जाता है और टॉप और बॉटम में कम हो जाता है। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन बढ़ चुका है, इधर थोड़ा कम है, इधर भी कम है, टॉप और बॉटम में जो मार्जिन है वो ज़्यादा छोड़ दिया गया है। अब जैसा भी आपकी सेट, अभी अब हम अगर वाइड कर देते हैं, वाइड करने के बाद आप देखो कि मार्जिन कुछ ज़्यादा ही छोड़ा गया है और हमारे पास टाइप करने के लिए जो एरिया है वो कम हो जाता है। और अगर हमारे पास एरिया कम है तो वो डाटा भी जो है वो अलग अलग पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 9 पेजेस हो चुके हैं क्योंकि कंटेंट जो है वो आगे वाले पेजेस के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अगर हम कम करते हैं, अभी यहाँ पे हमने नैरो कर दिया है, नैरो करने के बाद हमारे पास 8 पेजेस बच जाते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा है, टेक्स्ट काम करने के लिए हमारे पास एरिया ज़्यादा है और मार्जिन हमने कम छोड़े हुए हैं। तो अब जैसा भी मार्जिन जहाँ से चूज़ करना चाहते हो वैसा अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में हमारे पास पेज की ऑप्शन होती हैं। हमारे पास पेपर भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब मार्केट में हमने कौन सा पेपर परचेज़ किया हुआ है वो अगर हम चूज़ करना चाहते हैं तो जहाँ से चेक करेंगे। हमारे पास लेटर पेज होता है, टैब्लॉयड होता है, लेजर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A3, A4, A4 स्मॉल। ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं उनकी सारी जो लिस्ट है जो वो हमें यहाँ पे दी हुई है और साथ में उनका साइज़ भी बताया हुआ है। जैसे अब लेटर में क्या है कि 8.5 इंच इसकी जो है चौड़ाई है और 11 इंच जो है वो लंबाई है। अगर हम लीगल करते हैं तो जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, वो 14 इंच हो जाती है। अगर A4 करते हैं तो वो लेटर के साथ में थोड़ा सा फ़र्क है। लेटर में हमारे पास जो पेपर है वो 8.5 है पर A4 में 8.25 है, पर लंबाई जो है थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब जैसा भी पेपर, ये पेपर आप वो चूज़ करोगे जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास A4 शीट है तो A4 का साइज़ आप सेट करोगे। अगर आपके पास लीगल पेपर है तो लीगल पेपर आप चूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने जो प्रिंटर में पेपर रखा हुआ है वो आपने A4 रखा हुआ है और जो आप प्रिंट की सेटिंग कर रहे हो वो लीगल पेपर के ऊपर सेट कर रहे हो। तो अगर ऐसे प्रिंट निकालोगे तो आपका जो कंटेंट है वो पेपर के ऊपर प्रॉपरली नहीं आएगा। जैसे अभी अब देखो हमने यहाँ पे जाके पेपर जो है वो लीगल कर दिया। अब अगर लीगल किया है तो पेपर की लंबाई जो है वो बढ़ चुकी है। पहले हमारे पास जहाँ तक ही कंटेंट आ रहा था, अब लीगल पेपर लगाने के बाद हमारे पास जो पेजेस थे वो सेकंड पेज का डाटा भी जो वो है वो फर्स्ट पेज पे आ चुका है और हमारे पास 6 पेजेस रह चुके हैं। पहले हम अगर पेपर प्रिंट करते तो हमारे 8 पेज प्रिंट निकलने थे। अगर हमने लीगल पेपर लगा दिया है तो हम 6 पेजेस पे ही अपना सारा डाटा जो है वो एडजस्ट कर सकेंगे। पर अभी ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमने जहाँ पे लीगल पेपर सेलेक्ट किया हुआ है
तो आपके पास प्रिंटर में भी लीगल पेपर पड़ा होना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे लीगल लगा दिया है और पेपर हमारे पास A4 प्रिंटर में लगे हुए हैं, तो वो तो छोटा पेपर है। अगर हम ये लंबा पेपर, जो लंबी सेटिंग है, वो छोटे पेपर पे प्रिंट करेंगे तो आपका इतना इतना जो नीचे वाला डाटा है वो कट हो जाएगा, वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। इसलिए वो मैच करना चाहिए। जैसा पेपर आपके पास अवेलेबल है वैसा ही पेपर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो ये पेपर है, अलग अलग तरह के पेपर हैं, तो आप जैसा भी पेपर चाहते हो, उनकी लंबाई है, जैसे अब ये 2.95 है और 4.12 इंच जो है इसका साइज़। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो वो देखो पेपर का साइज़ काफ़ी छोटा हो चुका है। तो जैसा आपका कंटेंट है, जैसा आपके पास पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली आप पेपर चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली हम A4 साइज़ पेपर शीट्स का यूज़ करते हैं तो A4 चूज़ किया जाएगा। अगर आप लंबा पेपर रखना चाहते हो तो लीगल कर सकते हो। और नॉर्मली हम जो प्रिंटिंग पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग करते हैं वो A4 साइज़ पेपर पे ही करते हैं। तो आप यहाँ से पेपर को चूज़ करोगे, यहाँ से पेपर चूज़ किया जा सकता है और यहाँ से हम उसके मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी इसके साथ हमारे पास ओरिएंटेशन भी होती है कि अब अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसकी ओरिएंटेशन आप कैसी करना चाहते हो। जैसे ये हमारा लंबाई में पेपर है, मैं इसका थोड़ा जूम लेवल ज़्यादा करने लगा हूँ। अभी देखो जी हमारे पास सिंगल पेज ही डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पे लंबाई पेपर की ज़्यादा है और चौड़ाई जो है वो कम है। ये हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हमारे पास लैंडस्केप होती है। अगर लैंडस्केप करेंगे तो पेपर उसकी लंबाई कम हो जाती है और चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। पेपर तो वही है, A4 साइज़ ही शीट है, पर उसको हम यूज़ अलग तरीके से कर रहे हैं। अगर हम उसको चौड़ाई में यूज़ करना चाहते हैं तो जहाँ से लैंडस्केप चूज़ कर सकते हैं। अगर लंबाई में करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ में पेपर पर शीट भी है। अगर हम पेपर 1 शीट है, 2 शीट है, 4 शीट है, अभी हमारे पास 1 शीट है तो क्या होगा कि एक पेपर के ऊपर एक ही पेज प्रिंट होगा। अभी हम इसको ना PDF करके देते हैं। मैं यहाँ से लीगल कर देता हूँ। अभी लीगल कर दिया है हमने, तो हमारे पास 6 पेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या 6 पेजेस की जो हमारी सेटिंग है वो अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो अगर तो प्रिंटर है तो प्रिंटर में प्रिंट निकल जाएगा, पर हम यहाँ पर अभी PDF कर रहे हैं। हमने प्रिंट पर क्लिक किया, ये देखो हमारी PDF बन चुकी है। जिसका पहला पेज है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 5वां 6वां। ये सभी अभी ओरिएंटेशन की क्या है, सभी की पोर्ट्रेट है। मैं फिर से जहाँ पे जाऊँगा, फिर प्रिंट पे जाएंगे और अब इसकी ओरिएंटेशन हमने लैंडस्केप कर दी है। अभी लैंडस्केप करके हमारे पास पेपर कितने हो गए, 9 पेपर हो चुके हैं। तो अभी कंटेंट जो है वो फैल चुका है। तो अभी हमें 9 पेज बनेंगे, फिर से हम प्रिंट करेंगे। अभी देखो जी हमारे जो पेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले तो जो कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट में कर रहे हैं, पर जो हमारा प्रिंट हुआ है वो कैसे हुआ है, लैंडस्केप में हुआ है। अभी हमारा जो चौड़ाई है पेपर की वो ज़्यादा हो चुकी है और लंबाई जो है वो कम हो चुकी है। तो ऐसे आप पेपर को चूज़ कर सकते हो, कैसी भी आपको सेटिंग चाहिए। अब एक और सेटिंग है जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता। हम प्रिंट पे जाते हैं और फिर से हमने ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट कर दी है और पेपर पर शीट है। पेपर पर शीट में हमने 2 पेजेस पर शीट कर दिए हैं। 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, जितना भी करना चाहते हो। अभी मैंने 4 पेजेस कर दिए हैं, 4 पेजेस पर शीट। अभी देखोगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रिंटिंग के बाद ही आपको दिखाई देगा। हमने जहाँ पे 4 पेजेस करके प्रिंट पे क्लिक किया, फिर से दोबारा PDF बन रही है। अभी देखो फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। तो ऐसे एक पेज के ऊपर 4 पेजेस का डाटा आ रहा है। अब इसने कंटेंट को छोटा कर दिया है, स्मॉल करके छोटा करके उसने एक पेजेस के ऊपर 4 पेजेस को जो है वो एडजस्ट कर दिया है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जैसा भी स्केल रखना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो। जहाँ पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे तो ये पेपर पर शीट अप्लाई कर सकते हो। अभी ध्यान रखना है कि अगर सिंगल निकालना है तो 1 पेज पर शीट होगा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा छोटा प्रिंट करना है, आपने एक पेज के ऊपर 2 पेजेस चाहिए, तो जैसी भी आपको सेटिंग चाहिए वो चूज़ करके प्रिंट निकालोगे। जैसी सेटिंग होगी वैसे ही प्रिंट निकलेगा। ये हमने पेज की सेटिंग के बारे में जाना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लीगल, नैरो और पेपर पर शीट। ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो हम यहाँ से प्रिंट में जाके कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास यहाँ पे एक सेपरेट लेआउट का टैब दिया हुआ है। हम रिबन में जाते हैं, लेआउट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक जो टैब है इसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़ तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दी हुई हैं। तो आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बनाने से पहले भी पेज सेटिंग कर सकते हो, बनाने के बाद भी पेज सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हमने ये टाइप किया हुआ है
तो इसको अब यहाँ से फिर से हम जाके, वैसे ही मार्जिन है, आप मार्जिन कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो मार्जिन चेंज कर देगा। अभी जहाँ से मार्जिन डिस्प्ले कर रहा है, आप ओरिएंटेशन चूज़ करना चाहते हो, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। आपको पेपर का साइज चेंज करना है, वो चेंज कर सकते हो। तो अभी इसकी लंबाई जो है वो हमने कम कर दी है। तो ऐसे आप यहाँ से पेज की सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हो। ये अभी इसकी हमने शॉर्ट जो सेटिंग है वो अप्लाई की है, अभी इसकी एडवांस ऑप्शंस हैं, हम इसको और भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको सिंपली अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है, तो वो आप चाहे फाइल में जा सकते हो, नहीं तो लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करोगे और जहाँ से भी इनको अप्लाई किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।